हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स क्लियर ऑल डाउट पर। जैसा कि आप जानते हैं हम अपने टेंस कंप्लीट कर रहे हैं और साथ ही साथ आप ये भी जानते होंगे हमने बात कर ली है अपने तक पास्ट कंटिन्यूअस तक। पास्ट कंटिन्यूअस में हमने ये डिस्कस कर लिया बच्चों कि ऐसा काम जो चल रहा था मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो समझ रहे हो बच्चों, जैसे हम रह रहे थे, समझ रहे हो, तो वो कभी अभी हम रह रहे हैं तो कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट परफेक्ट का मतलब बच्चों जो पास्ट का भी पास्ट बता जाए उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं जल्दी से इसके बारे में। इससे पहले अगर आपने हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपना कीमती कमेंट जरूर दें, जिससे मुझे पता लगता रहेगा कैसी लग रही है आपको क्लास और मैं दिन ब दिन इम्प्रूव करता रहूँगा। तो चलिए देखते हैं हमारे जो क्लास है वो उसमें सबसे पहले मैं बता दूँ आपको हेल्पिंग वर्ब। कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी, उसके कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स होंगे जो एक सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो है उसमें सभी कर्ताओं के साथ बच्चों, सबसे पहले मैं बता दूं सभी कर्ताओं के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ, मतलब सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, एक वचन हो या सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, बहुवचन हो, सबके साथ क्या होता है बच्चों, हैड का प्रयोग किया जाता है। किसका बच्चों, हैड का प्रयोग। थोड़ी सी इंक आज दूसरे रंग की ले लेते हैं। तो क्या होता है बच्चों, इसमें क्या होता है, हैड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, साथ ही साथ देख लेते हैं। अब बहुवचन है, जैसे देख लिया, मैं बहुवचन बता चुका हूँ आपको, प्लूरल बता चुका हूँ, यू होता है, वी होता है, दे होते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्लूरल है, क्या मतलब बहुवचन है। अब मेन वर्ब क्या होगी बच्चों, मेन वर्ब में आपका आएगा कि मेन वर्ब में जो हमारा वर्ब फर्स्ट है उसके साथ हमारा थर्ड, क्या नाम है, थर्ड फॉर्म यूज होगी। ठीक है बच्चों, थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो आप समझ पा रहे हैं कि वर्ब फर्स्ट के साथ सीधा सीधा थर्ड फॉर्म यूज करना है। मैं आपको ये फॉर्म वाला फंडामेंटल सिखाऊंगा। ठीक है, आप क्लास में बने रहिए हमारे। अब देखते हैं फॉर्मूलेज कैसे होता है, मतलब ये सब आप समझ सकते हैं कि टेंस बहुत बेसिक चीज़ है, आपको ये आने ही चाहिए। तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस जान लेते हैं कैसे बनता है इसमें। तो बच्चों सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा जो काम कर रहा है। ये मैं अभी हमारी 3 क्लासों से मैं बताता आ रहा हूँ, इस फॉर्मूले को ज़्यादा एलेबरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं देख पाए तो आप प्रीवियस वीडियो पे जाके देखें, लेकिन फिर भी मैं समझाता हूँ। सब्जेक्ट बच्चों वो है जो आपका काम कर रहा है, मतलब कर्ता काम करेगा जो, उसे कहते हैं सब्जेक्ट। हेड हेल्पिंग वर्ब, पता ही है आपके सभी कर्ताओं के साथ हेड लग रही है। मेन वर्ब यानी वर्ब फर्स्ट, उसके साथ क्या लगेगा बच्चों, वर्ब थर्ड। वर्ब थर्ड समझ रहे हैं, जो कि वर्ब फर्स्ट प्लस थर्ड फॉर्म जोड़ देंगे उसमें। ठीक है जी, ऐसे ही होता है। अब क्या होगा आपका, और ये सब्जेक्ट डिपेंड होता है किस पे बच्चों, जो काम किया जाता है, और इसी पे डिपेंड होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब भी। ये मैं बता चुका हूँ आपको, क्योंकि जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। और सब्जेक्ट ही तो बच्चों काम करेगा, काम मतलब मेन वर्ब वही करेगा, एक्शन वही करेगा। अब वर्ब थर्ड तो आपको पता ही है, सिंपल सा लगाना है बस। ऑब्जेक्ट, जो मेन वर्ब किस पे किया जा रहा है ये आपको बताता है कौन, ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल सा है, आपको क्लियर हो चुका होगा। इंटेरोगेटिव मतलब आपको क्वेश्चन पूछने को लेकर बताया जाए कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन वर्ड आएगा, वेयर, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, ये सब जितने भी है क्वेश्चन वर्ड, ये क्वेश्चन वर्ड आएंगे। देन उसके बाद क्या आएगा बच्चों, आपका हेड आएगा। हेड का मतलब फिर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये एक बात का ध्यान रखना है, आपका क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट के बीच में ही हेल्पिंग वर्ब आएगी बच्चों, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, किसी भी तरह के टेंस बनाओगे उसमें ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद जस्ट बाद आप मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब के बाद वर्ब थर्ड, उसकी मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्लस जिस पे काम हो रहा है ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, नेगेटिव सब्जेक्ट हेड, बस हेड के साथ नॉट जोड़ देना है, क्योंकि नकारात्मक है, नहीं हो रहा है तो मतलब नॉट जोड़ देना है आपको। फिर मेन वर्ब, अगर जिसको समझने में दिक्कत हो रही, मेरी पहली क्लास में जाए, मैंने अच्छे से एलेबरेट किया है, इसलिए वो वीडियो लंबी भी है थोड़ी सी, जाकर देखें उसमें सही से। और इसमें क्या है कि हेड के साथ बच्चों क्या है, नॉट लग गया है, ये प्लस का मतलब जोड़ते चले जाइए आप, सेंटेंस को बनता चला जाएगा। ठीक है, मेन वर्ब आया जिससे आप काम करवा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको वर्ब फर्स्ट, वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट जिस पे काम आपका किया जा रहा है। सिंपल सा, आई होप समझ में आ रहा है आपको। लाइक करिए अगर समझ में आ रहा है तो। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है बच्चों, तो इसमें भी सेम क्वेश्चन वर्ड होगा, बस इसमें ये फर्क है इसमें बच्चों, इसमें आपका इंटेरोगेटिव भी है और साथ ही साथ बच्चों आपका निगेटिव सेंटेंस भी है। तो आपको दोनों चीज़ों का ध्यान एक साथ रखना है। मतलब ये देखिए, क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्वेश्चन वर्ड अगर मान लो नहीं पूछा गया, व्हेन एवर, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब नहीं पूछा गया, तो आप सिंपल से क्या करोगे, कब, क्यों, कैसे, ये सब नहीं पूछोगे, आप सिंपल सा हेल्पिंग वर्ब से यूज करोगे, क्या से। ठीक है बच्चों, हम हेल्पिंग वर्ब को भी एज अ क्वेश्चन के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हेड आ जाएगा, मैंने बताया कि इंटेरोगेटिव और सब्जेक्ट के बीच में क्या आएगा बच्चों, हेल्पिंग वर्ब आएगी।
फिर आपका नॉट, ठीक है, फिर आपके मेन वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। ये हो चुका है बच्चों, क्वेश्चन वर्ड, हैड, सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम। अब बच्चों इसमें जान लेते हैं, इसमें एक तरह का एक अपवाद है, आपको पता है। एक होता है पास्ट। आप पूछोगे सर जी एक तो ये हो गया मेरा पास्ट, क्या पास्ट क्या बच्चों, इनडेफिनिट। क्या हो गया, इन, सिंपल समझिए। अब ये है परफेक्ट। कौन सा परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। कौन सा, पास्ट परफेक्ट है बच्चों, समझ रहे हो आप। तो पास्ट परफेक्ट। अब बच्चों ये पता है आपको, पास्ट परफेक्ट से परफेक्ट जाने के लिए क्या होता है, मतलब पास्ट तो आप कह रहे होगे सर ये भी तो पुराना ही टाइम है, हम कैसे पता लग पाएगा कि परफेक्ट भी है और पास्ट इंडेफिनिट है। तो बच्चों पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में फर्क सिर्फ इतना है, जो पास्ट वाले टाइम का भी पास्ट बता दे ना, उसे क्या कहते हैं हम, पास्ट परफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एक बार ध्यान से, जो पास्ट वाले टाइम का भी पास्ट बता जाए उसे क्या कहते हैं हम, पास्ट परफेक्ट कहते हैं। ये आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, समझदार बच्चों आप लोग। तो आपको यही सिंपल सा ध्यान रखना है, पास्ट इंडेफिनिट का भी जो पास्ट बता जाए उसे पास्ट परफेक्ट कहते हैं। अब क्या है बच्चों, अगर दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं, किसमें, पास्ट टाइम में। देखो इफ टू एक्शन टेक्स प्लेस इन द पास्ट, मतलब पास्ट टाइम में अगर दो एक्शन हो रहे हैं यानी दो काम हो रहे हैं तो क्या करोगे, कैसे हो रहे हैं, वन आफ्टर अदर, यानी एक के बाद एक काम हो रहे हैं तो क्या करोगे आप, द फर्स्ट एक्शन विल बी इन पास्ट परफेक्ट टेंस। पहला एक्शन किसमें होगा, पास्ट टेंस। पहला एक्शन से मतलब जो काम पहले हुआ उसे परफेक्ट में करेंगे, और द सेकंड एक्शन विल बी इन सिंपल पास्ट टेंस, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में। आई होप आपको समझ में आया। फिर से समझिए, अगर दो एक्शन बच्चों एक साथ हो रहे हैं, दो एक्शन का मतलब दो एक्शन मतलब दो काम एक साथ हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट में लिखोगे, दूसरा एक्शन आपके सिंपल पास्ट में रहेगा। जैसे देखिए मेरा एग्जांपल, पहला एग्जांपल है बच्चों, आई हैड सीन हिम, मैंने उसे देखा, बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार। अब देख रहे हो पास्ट इंडेफिनिट मैंने बताई है, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सेकंड फॉर्म लगती है किसकी, मेन वर्ब की, वहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तो देख रहे हो अब ये पहला एक्शन किसमें बन गया हमारा, जो पहले काम हुआ, पहले क्योंकि कार रोकने से पहले ही उसने देख लिया था, तो पहले काम क्या हुआ, देखने का। सिंपल समझे। पहले ये देखो, आई हैड सीन हिम बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, मैंने उसे पहले ही देख लिया, उसके मतलब मैंने उसे देख लिया कार रोकने से पहले। समझ रहे बच्चों, कार रोकने से पहले ही मैंने देख लिया उसे। तो आई हैड सीन मतलब पहले पास्ट परफेक्ट यूज किया मैंने, फिर देन आप देख रहे हैं आपकी पास्ट इंडेफिनिट मैंने यूज किया हुआ है। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं बच्चों। सेकंड एग्जांपल में है आपका आई मेट हिम, समझ रहे हो, मैं उससे मिला, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, पहले मैंने क्या किया, अपना काम खत्म किया है। क्या किया बच्चों, अपना काम खत्म किया है, फिर मैं गया उससे मिलने। सिंपल सा सेंटेंस है, समझो बच्चों। जो काम पहले होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट में, जो उसके बाद होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट में। सिंपल सा, आई मेट हिम, मैं उससे मिला, कब, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपने काम खत्म करने के बाद में। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, पहले और बिफोर का मतलब। ठीक है जी, क्लियर है आपको। चलो देखते हैं आगे। अब बच्चों एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि एग्जाम्पल हमारे पास उसके जो हमारे सिंपल हैं इंटेरोगेटिव वगैरह। तो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया था। ठीक है बच्चों, लिया है, दिया है, चुके थे, चुकी थी, ये जो सेंटेंस आते हैं ये पास्ट परफेक्ट की निशानी देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया था, ये कौन सा है, सिंपल है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं निगेटिव। यू हैड नॉट डन योर जॉब, तुमने अपना काम नहीं किया था। ठीक है बच्चों, तुमने अपना काम नहीं किया था। अब इंटेरोगेटिव पूछा जा रहा है कब, पास्ट के टाइम में। वेयर हैड दे लिफ्ट, उन्होंने कहाँ उठाया था, क्या, 50 kg वेट। सॉरी यहाँ वेट नहीं लिखा मैंने, लेकिन 50 kg से आपको आइडिया लग रहा होगा। 50 kg वेट यानी 50 kg वेट उन्होंने कहाँ उठाया था। ठीक है बच्चों, ये पूछा जा रहा है। अब आपका आ रहा है कि ये मैंने बताया आपका क्वेश्चन वर्ड से। ठीक है बच्चों, अब आएगा यहाँ पे आपके हेल्पिंग वर्ब से कैसे हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस फॉर्म करने के लिए बच्चों, हैड यू कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, मैंने आपसे इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन पूछा, हैड यू, क्या तुमने कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, क्या तुमने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी।
तो ये बच्चों क्या मैंने पूछ रहा हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब की सहायता से मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अब एक साथ आपको रखना है इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों। तो व्हेन हैड शीला नॉट गॉन टू लखनऊ, समझ रहे हो बच्चों, गो का थर्ड फॉर्म है गॉन, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म है कंप्लीटेड, लिफ्ट का थर्ड फॉर्म है लिफ्टेड। इस तरह से सारे फॉर्म मैंने थर्ड यूज करे हुए हैं, ठीक है, जैसे कि पहले बता चुका हूं मैं। व्हेन हैड शीला नॉट गॉन टू लखनऊ, ठीक है बच्चों, शीला कब लखनऊ नहीं गई थी, समझ रहे हो बच्चों। तो ये आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में बताइए मुझे, आपको ये क्लास कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक करिए बच्चों, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और अपने पढ़ने वाले बच्चों को जरूर भेजिए इसको। और साथ ही साथ ये जो लॉकडाउन चल रहा है इसमें कुछ नई चीज़ सीखने का प्रयास करिए। हमारे साथ कई सारी चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई हैं जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है बच्चों। आप लोग पीआईबी यानी करंट अफेयर करना चाहते हैं तो पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से हम उसको एक न्यूज़ सर्कुलेट कर, मतलब रोज़ की न्यूज़ लेके आएंगे करंट अफेयर के तौर पे। हम न्यूज़ और AIR से न्यूज़ लेके आएंगे। इस तरह का हम करंट अफेयर की क्लासेस बनाने जा रहे हैं, आप उस पर भी ज्वाइन होइए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।